हाय एवरीवन, वेलकम टू फिक्र अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएसएसएआई के असिस्टेंट के 2019 के पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस का। इसका पहला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। उस संख्या की पहचान करें जो बाकी से अलग है। तो देखिए, आपका जो पहला नंबर है वो 2 से डिविजिबल है एंड दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल है। चौथा नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो तीसरा नंबर है ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बाकियों से अलग है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। विषम शब्द चुने। तो इसमें भी आपको ऑड वन आउट करना है। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक है, ये मौर्यन एम्पायर के रूलर्स हैं। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार एंड बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है। जबकि जो समुद्रगुप्त है वो गुप्ता एम्पायर का रूलर है। तो इसमें आपका समुद्रगुप्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रश्न को 2 तर्क के आधार पर दिया गया है। निर्णय लें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। इसमें एक प्रश्न दिया है कि क्या केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या के लिए अधिकतम सीमा होनी चाहिए। इसके लिए 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क है, नहीं, सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल को नियुक्त किए जाने वाले मंत्रियों की संख्या तय करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और आपका दूसरा तर्क है कि हाँ, अनावश्यक खर्च से बचने के लिए मंत्रियों की संख्या संसद में कुल सीटों की संख्या के कुछ प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। तो दोनों ही तर्क हमें मजबूत दिख रहे हैं, तो इसका आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत हैं। आगे बढ़ते हैं। वह अक्षर समूह चुने जिसका तीसरे अक्षर समूह से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ठीक है। तो देखिए, इसमें आर जो पहला पद है वो दूसरे पद से कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, आर से पी हो रहा है, यानी कि एक छोड़कर आप नीचे आइए। पी क्यू आर होता है ना, तो क्यू छोड़कर आप पी पर आ जाइए, एक छोड़कर। तो इसी तरीके से जब हम एस से जब आएंगे तो एक छोड़कर नीचे आ जाइए, तो क्यू पर आ जाओगे आप। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो जाता है, क्योंकि एस से क्यू हो रहा है तो पहला लेटर हमारा क्यू होना चाहिए। ठीक है। अब आप आ जाओ लास्ट लेटर पे, एम पर। एम से हो रहा है हमारा ओ, यानी कि एम एन ओ, एक छोड़कर एक आगे बढ़ गए। ठीक है। तो टी से हमारा क्या हो जाना चाहिए, टी यू वी, है ना। तो टी से ये हो जाना चाहिए वी। ठीक है। तो लास्ट में हमारा आना चाहिए वी। तो दूसरा या चौथे ऑप्शन में से एक हो सकता है, तो पहला ऑप्शन आप काट दीजिए। ठीक है। अब वी से हो रहा है हमारा यू, यानी कि एक नीचे आ रहे हैं हम। ठीक है। तो एच से होना चाहिए हमारा जी। ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि वह संख्या चुने जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह से बदला जा सकता है। तो देखिए, इसमें क्या किया गया है। पहले 42 को तोड़कर लिखा है 14 और 28 में। ठीक है। 14 + 28 42 होता है, तो 42 को इस तरीके से लिख लिया। अब 28 को तोड़कर लिखा है 7 और 21 में। ठीक है। फिर 21 को तोड़कर लिखा जाएगा 4.2, और अब आप देखें कि बाकी इसके आगे क्या आना चाहिए। 21 में से 4.2 माइनस करें तो आपका 16.80 हो जाएगा आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो ये आप करके देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा।
इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह संख्या चुनें जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह से बदला जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 से जब 2.5 हुआ तो मल्टीप्लाई हुई आपकी 1.25 की, ठीक है। फिर 2.5 से जब 3.5 हुआ तो आपकी मल्टीप्लाई हुई 1.5 की, ठीक। जब 3.5 से 6.56 हुआ तो ये आपकी मल्टीप्लाई हुई है 1.75 की, ठीक है। जब 6.56 से 13.12 हुआ तो आपकी मल्टीप्लाई हुई है ये 2 से, ठीक है। जब 13.12 से 29.52 हुआ तो ये आपकी मल्टीप्लाई हुई है 2.25 से, यानी कि आप देख रहे हो सब में 0.25 बढ़ता जा रहा है। तो इस बार क्या होना चाहिए, इस बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए 2.5 से, है ना। तो जब आप 29.52 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 73.80 ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 4 श्रृंखलाएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। उस संख्या की पहचान करें जो बाकियों से अलग है। तो इसमें देखिए, पहला वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, तीसरा भी है और चौथा भी है, सिर्फ दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए बी की बहन है, बी का विवाह डी से हुआ है, डी के का भाई है बी और डी की एक छोटी बेटी जी है। ए का के से क्या संबंध है, ये आप लगाकर देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका साली। वह शब्द चुने जिसका तीसरे शब्द से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देखिए, टेनिस जो है वो कोर्ट में खेला जाता है, इसी तरीके से हॉकी जो है वो ग्राउंड में खेली जाती है, तो हॉकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो ग्राउंड जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गीता मोहिनी से बड़ी है लेकिन रमा से छोटी है। मोहिनी सोनिया से बड़ी है लेकिन रमा से छोटी है, उनमें सबसे बड़ी कौन है। देखिए, रमा से सब छोटे ही हैं, आप देख रहे हैं इनमें, तो सबसे बड़ी रमा हो जाएगी, तो रमा इसका आपका करेक्ट आंसर है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। विषम अक्षर समूह चुने। देखिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, Z से B आने में एक छोड़कर आए, हम A छोड़ा फिर B पर आ गए, फिर B से E पर आए यानी कि 2 छोड़े, फिर E से I पर आए, बीच में 3 लेटर छोड़े, पहले एक छोड़ा फिर 2 फिर 3, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 में भी हो रहा है, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 में भी हो रहा है। जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें ये पैटर्न नहीं हो रहा, पहले एक छोड़ा फिर 2 लेटर छोड़े, उसके बाद 4 लेटर छोड़ के N दे रखा है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन में अलग पैटर्न है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आपका विषम अक्षर समूह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। मान लें कि कथनों में दी गई जानकारी चाहे वह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग ही क्यों न हो, यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। तो कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन है, सभी फ़ोन कॉल हैं, कुछ कॉल मोबाइल है। इसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं आपको, कुछ मोबाइल कॉल है और सभी मोबाइल कॉल नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा परिणाम पहला और दूसरा दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। Select the word that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। तो जैसे zoology है आपका, उसमें एनिमल के बारे में पढ़ते हैं हम, तो ओनोमेटोलॉजी में हम नेम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एम का पिता टी का बहनोई है, एम का टी से क्या संबंध है। देखिए, एम का पिता टी का बहनोई है, तो जो टी है वो एम का मामा हो जाएगा, ठीक है। तो एम टी की भतीजी या भतीजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वह संख्या चुने जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह से बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 से हो रहा है 3, मल्टीप्लाई हुई 1/4 की, ठीक है। फिर 3 से हुआ
1.5 मल्टीप्लाई हुई 1/2 की, फिर 1.5 से 1.5 है 1 की मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से 3 हुआ तो 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 से 12 हुआ तो 4 की मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डबल होता जा रहा है ना। तो इस बार क्या होना चाहिए, इस बार 8 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो 12 की 8 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए। इस क्वेश्चन में आपको ये जो टर्म दे रखी है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें सिंबल्स को चेंज करके लिखना है जैसे जो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह विकल्प चुने जिसका तीसरी संख्या से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 3, 2, 4, इनको सम करिए आप, 3 और 2 5, 5 और 4 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 और 6, ये भी 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 3 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12 होता है। तो अब आपको ऑप्शंस में से ऐसा नंबर देखना है जिसके डिजिट्स को सम करने पर आपका 12 आए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 और 8 20 है। यदि i इज इक्वल टू 16 और g इज इक्वल टू 18 तो ब्रेड का मान कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको नंबरिंग करनी है A to Z तक। पहले आप i को 16 दे दीजिए और g को 18 नंबर दे दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि g i से छोटा है लेकिन g को बड़ा नंबर दिया हुआ है तो आपको इससे पता चल रहा है कि हमें रिवर्स में नंबरिंग करनी है। जब आप इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो आपका जो b है, b आएगा आपका 23, जो आपका r है वो आएगा आपका 7, e आएगा आपका 20, a आएगा आपका 24 एंड D जो है वो आपका आएगा 21। जब आप इन सबको सम करेंगे 23, 7, 20, 24 और 21 तो ये आपका आ जाएगा 95। ठीक है, तो ये हमने रीजनिंग वाला पोर्शन अभी कंप्लीट किया है इस पेपर का। बाकी का पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।